Hello students, welcome back to Dakshinai classroom. Now, next lecture related to all possible selection. Okay? तो इसमें कुछ हमने टाइप्स बनाए हैं, है ना? जितने भी टाइप के आपके सिलेक्शन पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो या आइडेंटिकल हो. अभी तक हम जब भी डील किए हैं, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स लेना है तो उसमें मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना? अब आगे कुछ होगा कि ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल है, फिर हम सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं. ठीक है, दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट और आइडेंटिकल जितने पॉसिबल हो सकते हैं सारे केसेस बनाने की कोशिश की गई है. ठीक है, ओके. सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखो आप, नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. आपके पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और कितने सेलेक्ट करना है? आर ऑब्जेक्ट. ये तो बहुत ही सिंपल एनसीआर हो गया. एन में से आर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एनसीआर. ठीक है. सेकेंड बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट. एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है और कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है? आर. तो अब इसको ऐसे समझो, पहला जो केस था कि एक बॉक्स है उसमें एन डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, आपको आर लेना है तो एनसीआर से ले लिया. अब ऐसा समझो कि बॉक्स में एन ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं और सारे सेम है. मतलब ऐसा समझो कि बॉल से रेड बॉल है और सारी आइडेंटिकल है. तो किसी, आप बात समझ में आ रही? बॉल से सारी एक जैसी है. ठीक है, आपको कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है? आर बॉल सेलेक्ट करनी है. अब इसको ऐसे समझो आप कि आर लेनी है ना, जैसे 10 बॉल पड़ी हुई, इसमें 5 बॉल लेनी है. तो आप 5 बॉल कोई भी ले लो, वो तो सारी आइडेंटिकल है. तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा? एक ही होगा क्या? आई बात समझ में नहीं आई? मतलब ये हुआ कि 10 जैसे आइडेंटिकल बॉल्स पड़ी है, मुझे एक बॉल लेना है तो उसका लेने का तरीका एक ही होगा. 2 बॉल लेना है उसमें से, उसका भी तरीका एक ही होगा. 3 बॉल लेना है उसका भी तरीका एक ही होगा. क्योंकि आप 10 पड़ी हुई है, उसमें से कोई भी 3 ले लो, आइडेंटिकल है, तो हमेशा जो 3 बॉल सेलेक्ट करेगा उसका एक ही तरीका होगा ना. आप 10 की 10 बॉल ले लो, उसका भी एक ही तरीका होगा. 8 बॉल लेना है तो 8 कोई भी सेलेक्ट करके आप ले लो, एक ही तरीका होगा. आगे बात समझिए. सो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे इस केस में? 1. नाउ थर्ड केस बोल रहा है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. यहां बोला गया है कि एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से कम आर ऑब्जेक्ट चाहिए. ठीक है, एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. एक बॉक्स में एन डिफरेंट बॉल्स पड़ी हुई है ना, हमें कम से कम आर ऑब्जेक्ट चाहिए. बहुत ही सिंपल है. तो जहां भी एटलीस्ट आता है, एटमोस्ट आता है, हम उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? एग्जैक्टली में. तो इस केस के लिए, थर्ड केस के लिए हमने क्या किया कि वो क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट आर बॉल चाहिए, तो हमने क्या किया? एग्जैक्टली आर बॉल ले ले, या फिर एग्जैक्टली R+1 बॉल ले ले, या R+2 ले ले, या ऐसे ही कहां तक जाएगा ये? एग्जैक्टली एन की जितनी भी बॉल्स है सारी की सारी ले ले. ठीक है, तो बॉक्स में एन डिफरेंट बॉल्स है, हमें आर लेनी है, तो लेने का तरीका एनसीआर. क्योंकि यहाँ पे बॉल्स अलग अलग है तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे? एनसीआर. एग्जैक्टली R+1 लेनी है, तो एन में से R+1 बॉल लेने का तरीका NCR+1. ये ध्यान रखना, यहाँ पे डिफरेंट है तब बात कर रहे हैं. ऐसे ही NCR+2, तो ये कहां तक जाएगा? NCN. मतलब एन में से आपको एन बॉल्स लेनी है तो लेने का तरीका NCN. NCN कितना होता है? 1. एक ही तरीका होगा, 10 में से 10 बॉल ले लो आप. आगे बात समझ में? तो ये होगा आपका थर्ड पॉइंट. ठीक है, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं. तो ये जो है किसके बराबर आ गया? ये आ गया. ठीक है, फोर्थ पॉइंट बोला है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट. एटलीस्ट आर ऑब्जेक्ट लेना है और यहां पर हमने ऑब्जेक्ट कैसे कर दिया? आइडेंटिकल कर लिए. बात समझ में आ रही है? तो एटलीस्ट आर चाहिए तो वो हो जाएगा एग्जैक्टली हाँ, हम क्या बोल रहे थे कि एग्जैक्टली
एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट ले ले, ठीक है, या फिर एग्जैक्टली आर प्लस 1 ले ले, ऐसे ही एग्जैक्टली एन के एन बॉल ले ले। तो ये भी बहुत सिंपल होगा, कैसे कि एन बॉल्स आइडेंटिकल है, आपको आर लेने का तरीका एक ही तरीका होगा, आर प्लस 1 बॉल लेने का तरीका भी एक ही होगा, आर प्लस 2 लेने का तरीका भी एक ही होगा, और जितनी आइडेंटिकल बॉल है सभी को लेने का तरीका भी एक होगा। आगे बात समझ में? तो ये कितने आपके पास केसेस हो जाएंगे टोटल, इसकी बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ये जो है 1 1 1 1 1 1 कितनी बार लिखा हुआ है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे यहां तक कितने होंगे, है ना। अब इसको ऐसे समझो कि इससे पहले कितने केसेस होंगे, r माइनस 1, मतलब एक बॉल ले, दो बॉल ले, 3 ले, 4 ले, और ऐसे r माइनस 1 ले ले, ठीक है। तो टोटल यहां से लेके यहां तक कितने होंगे, n। तो n में से हमने माइनस कर दिए ये वाले केसेस, कितने, वो r माइनस 1। तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस आ गए n माइनस r प्लस 1। सो दिस इज इक्वल टू n माइनस r प्लस 1। आगे बात समझ, बहुत ही सिंपल है, मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है तो आप उसमें से कितने भी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ले लो, एट अ टाइम नंबर ऑफ बेस एक ही होगा। तो हमने r ऑब्जेक्ट लिया उसका भी एक तरीका, r प्लस 1 लिया उसका भी एक तरीका, r प्लस 2 लेंगे उसका भी एक तरीका, n के n लिए उसका भी एक तरीका। तो ये टोटल 1 1 कितनी बार लिखा है, n माइनस r प्लस 1 टाइम्स। वो कैसे आया कि टोटल यहां से मैं 1 से स्टार्ट करूं n तक, तो टोटल कितने होंगे, n 1 1 कितनी बार लिखा जाएगा, n टाइम्स, उसमें से r माइनस 1 माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये सम आ गया। ओके, सिंपल। नाउ फिफ्थ पार्ट में क्या बोला है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हाइल सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1। ध्यान से सुनो क्या है ये, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स व्हाइल सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1, मतलब टोटल आपके पास ऑब्जेक्ट्स है n और कम से कम एक सेलेक्ट करना है। बहुत ही सिंपल है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट है तो कम से कम एक सिलेक्शन होना चाहिए आपका। ओके, प्रॉब्लम समझ में आ गया, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और कम से कम आपको एक लेना है। तो एटलीस्ट आ गया, तो हमने फिर केसेस बना दिए कि एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, तो ऐसे कहां तक चले जाएंगे, एग्जैक्टली n के n ऑब्जेक्ट्स ले लें। ये मतलब यहां पर एग्जैक्टली के लिए यूज किया है ना, बोला भी जा रहा है। तो n में से एक ऑब्जेक्ट लेने का तरीका nc1, दो ऑब्जेक्ट लेने का तरीका nc2 क्योंकि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, nc3, n में से n ऑब्जेक्ट लेने का तरीका ncn। आगे बात समझ में। अब ये जो लिखा हुआ है ये, इसमें मैं nc0 यदि ऐड कर दूं तो आप बाइनोमियल में ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि nc0 से लेके ncn तक का सम कितना होता है, 2 पावर n, बट nc0 नहीं है, nc0 की वैल्यू कितनी है 1, तो -1 करना पड़ेगा, तो 2 पावर n माइनस 1। मतलब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है और उनमें से कम एक ऑब्जेक्ट लेना है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, 2 पावर n माइनस 1। आगे बात समझ में। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा कि आप ऐसे देखो कि आपके पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स है, ध्यान से सुनना, n ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना है, तो हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट 1 के पास गए, तो उसको हम ले या फिर नहीं ले। ये उस टाइप का हो गया जैसे हमने याद हो आपको तो एक क्वेश्चन किया था जिसमें मल्टीपल चॉइस टाइप का एक क्वेश्चन था, है ना। तो कुछ 10 क्वेश्चन थे, उसके आंसर करना था, याद आ रहा होगा, ठीक है, लेक्चर 1 या 2 में किया था। तो ऑब्जेक्ट 1 के पास गए, हम इसको ले या फिर नहीं ले। ऑब्जेक्ट 2 के पास गए, उसको भी हम ले या फिर नहीं ले। ऑब्जेक्ट 3 के पास गए, उसको ले या नहीं ले। ऑब्जेक्ट n के पास गए, उसको ले या नहीं ले। तो सभी के लिए कितने ऑप्शन है, 2 2 2 2। तो 2 2 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 पावर n टाइम्स, 2 पावर n टाइम्स लिखा हुआ है। आ रही बात समझ में। बट हमने उसमें से वो केस माइनस कर दिया जब हम ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट n किसी को नहीं ले रहे, क्योंकि उसने क्या बोला है, कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट करना ही है। तो हमने इसमें से वो वाला केस माइनस कर दिया जब इसको भी नहीं ले रहे, इसको भी नहीं ले रहे, मतलब एक ही साथ n ऑब्जेक्ट किसी को नहीं ले रहे, वो वाला केस एक ही होगा, उसको माइनस कर दिया, ठीक है। और इसका समझने का एक और तरीका है कि हमने क्या किया, 2 बॉक्स ले लिए, बॉक्स 1 और बॉक्स 2। ध्यान से समझना, बॉक्स 1 ले लिया और बॉक्स 2 ले लिया, इसी टाइप का है कुछ वो, बस समझना। मतलब इस बॉक्स में आ गया तो हमने उसको रिसीव कर लिया और इधर आ गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया।
रिसीव कर लिया और इधर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया वो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लिया, ये वो इस बॉक्स में जा सकता है, इस बॉक्स में आ गया तो अपने पास आ जाएगा, इसमें चला गया तो वो रिजेक्ट हो गया। दूसरा ऑब्जेक्ट लिया, उसको भी, उसके पास मतलब दो ऑप्शन, एक ऑब्जेक्ट के पास कितने ऑप्शन है, दो, दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी दो, तीसरे के पास भी दो। तो यही वाली बात हो गई। ऐसे ऐसे भी समझ सकते हो, और नहीं लिख के ऐसे भी समझ सकते हैं कि हर एक ऑब्जेक्ट के पास दो ऑप्शन है। इस बॉक्स में चले गए तो हम उनको नहीं लेंगे, इसमें आ गए तो वो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। लगी बात समझिए। और एक केस वो माइनस कर देंगे, सारे के सारे रिजेक्ट वाले बॉक्स में चले जाए, बॉक्स नंबर 2 में, क्योंकि हमें कम से कम एक बॉक्स, एक ऑब्जेक्ट तो चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 में क्या बोला गया है, ध्यान से सुनो। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट if P are of one kind, Q are of second kind and R of third kind। इसको ऐसे समझो कि आपके पास 3 बॉक्स पड़े हुए हैं। एक बॉक्स में मान लो जो बॉल्स है वो रेड बॉल, सारी की सारी रेड बॉल वो सेम है, हमने इसको मान लिया रेड बॉल, समझने के लिए बता रहा हूँ। दूसरा बॉक्स है जिसमें नंबर ऑफ बॉल्स Q है और वो सारी की सारी ब्लू है, और ब्लू बॉल्स है वो सारी की सारी आइडेंटिकल है, ये बोला गया है ना। और एक थर्ड बॉक्स लिया जिसमें व्हाइट बॉल है और वो सारी की सारी आइडेंटिकल हो। कितनी नंबर ऑफ बॉल्स है, वो R है। तो उसने क्या पूछा है कि कम से कम एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है आपको। टोटल कितनी बॉल्स है आपके पास, P प्लस Q प्लस R, P ऑफ वन काइंड दैट इज रेड बॉल, सारी आइडेंटिकल है, Q R ऑफ वन काइंड डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट काइंड। ठीक है, तो उसको बोल दिया ब्लू बॉल सारे आइडेंटिकल है, और ये मतलब आपस में कलर अलग है ना, तो वो डिफरेंट हो गया। ठीक है, सेम बॉल की जो सेम कलर की जो बॉल है वो सारे आइडेंटिकल है, ये बोला गया। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बताना है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन नहीं, एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको, बहुत ही सिंपल है। मान लो हम रेड बॉल के पास गए या फर्स्ट काइंड ऑफ जो ऑब्जेक्ट है उनके पास गए। ठीक है, एक बॉक्स में कितनी बॉल्स पड़ी हुई है रेड कलर की, P बॉल है ना। हमने क्या किया, उसमें से एक ऑब्जेक्ट लेने का तरीका कितना होगा, एक, मतलब एक बॉल उससे उठाई तो उसका तरीका कितना होगा, एक। दो बॉल ली, उसका तरीका भी कितना होगा, एक, क्योंकि आइडेंटिकल बॉल्स है, ये ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं। आइडेंटिकल बॉल है, कितनी भी आप बॉल लो एट अ टाइम, उसका नंबर ऑफ बेस एक ही होगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, तीसरी बॉल ली, उसका भी तरीका एक। तो ऐसे ही पीएथ बॉल ले ली, उसका भी तरीका एक ही होगा। और एक वो तरीका जब कोई भी बॉल नहीं ले रहे, ये कौन सा है, जब नो पी ऑब्जेक्ट, नो, हम ये लिखना सही, नो फर्स्ट काइंड ऑब्जेक्ट या फर्स्ट टाइप ऑब्जेक्ट। तो ये टोटल कितना आ गया, यहां से यहां तक तो P हो गए, और एक कौन सा हमने तरीका लिया जब हम P को नहीं ले रहे हैं, तो वो हो गया आपका टोटल कितना हो गया, वन कितनी बार लिखा है, यहां से यहां तक P और प्लस 1। मतलब आप जो रेड बॉल से टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन उसके हो गए P प्लस 1। P प्लस 1 क्यों हो गया कि उसमें जब कोई बॉल नहीं लेंगे उसका भी एक तरीका, फिर एक लेंगे उसका एक तरीका, दो लेंगे उसका एक तरीका, पीएथ लेंगे उसका एक तरीका। तो 1 कितनी बार लिखा है, P प्लस 1 टाइम्स। आगे बात समझ में। अब आप बोलोगे कि ये क्यों लिया कि जब कोई बॉल नहीं लेना है, क्योंकि उसने जो सिलेक्शन करना है वो टोटल में से करना है, और उसमें टोटल में एटलीस्ट 1 आना चाहिए। उसने ये थोड़ी ना बोला कि P कम से कम एक आए, मतलब टोटल जो बॉल है आपके पास, बॉल्स है P प्लस Q प्लस R, उसमें से कम एक आए। ये थोड़ी ना बोला है कि जो रेड बॉल है या फर्स्ट टाइप की जो ऑब्जेक्ट है वो कम से कम एक आए, ये थोड़ी ना बोला है। सेकेंड काइंड पे हम देखते हैं, मतलब जो ब्लू बॉल्स है टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन उसके भी कितने होंगे, Q प्लस 1। इसमें भी वो एक केस इंक्लूड होगा जब हम कोई बॉल नहीं ले रहे, सेकेंड टाइप की। थर्ड टाइप की जैसे बॉल है आपके पास, उसको हमने बोला है व्हाइट, है ना, तो इसका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना होगा, R प्लस 1। ठीक है, अब टोटल बॉल्स आपके पास कितनी है, P प्लस Q प्लस R, मतलब तीनों जो बॉक्स लिए थे मैंने अलग अलग, अब सबको मिक्स कर दो। टोटल बॉल्स कितनी हो गई, P प्लस Q प्लस R, मतलब रेड व्हाइट और जो रेड ब्लू और व्हाइट जो बॉल्स है सबको मिक्स कर दिया। अब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन बताना है कि कंडीशन क्या है कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो सेलेक्ट होना ही चाहिए। तो उसका हो जाएगा आपका, ध्यान से सुनो,
P प्लस वन, Q प्लस वन, R प्लस वन, ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गए, कम से कम टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गए P प्लस Q प्लस R ऑब्जेक्ट्स में से, जिसमें P एक टाइप के हैं, Q एक टाइप के और R एक टाइप के। आगे बात समझ में कैसे आया? क्योंकि हम P बॉल्स लेने रेड बॉल लेने का नंबर ऑफ बेस कितने होंगे? P प्लस वन टोटल, इधर भी टोटल Q प्लस वन, और व्हाइट बॉल लेने का टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे? R प्लस वन। बट इसमें से भी आपको एक केस माइनस करना पड़ेगा। एक केस माइनस करने का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये तो इसमें एक केस वो भी आएगा जब ना व्हाइट बॉल आई है, जब ना ब्लू बॉल आई है और ना ही रेड बॉल आई है, नो बॉल। तो वन ये कौन सा केस आया जब कोई भी बॉल सेलेक्ट नहीं हुई है, पर उसने क्या बोला था कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है टोटल में से। आगे बात समझ में? तो P प्लस वन टोटल जो फर्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट है उसको सिलेक्शन करने का टोटल नंबर ऑफ बेस होंगे P प्लस वन। इधर सेकेंड जो टाइप है उस और सेकेंड टाइप के ऑब्जेक्ट है उनका ये थर्ड टाइप। और ये माइनस वन क्यों किया है? क्योंकि इसमें भी एक केस आएगा जब फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं आया, सेकेंड टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं आया और थर्ड टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं आया। मतलब एक केस ऐसा होगा जब तीनों ऑब्जेक्ट हमने नहीं लिए, तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट नहीं लिए, बट हमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो लेना था। आगे बात समझ में? अब मैं बोल दूं, ध्यान से सुनना, अब मैं यदि आपसे बोल दूं कि हमें टोटल नंबर ऑफ बेस बताना समझने के लिए, है ना, मतलब और नहीं बोलेंगे हम, एक दूसरा क्वेश्चन लिया मैंने आपसे कि यही क्वेश्चन है कि P एक टाइप के हैं, Q एक टाइप के हैं और R एक टाइप के हैं। अब आपसे बोला गया है, यहाँ क्या बोला था कि एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मैं आपसे बोलूं कि कम से कम एक फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट आना चाहिए, मतलब इन P ऑब्जेक्ट्स में से कम उसमें एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमने क्या किया भाई, टोटल नंबर ऑफ बेस कितने हैं? P प्लस वन। इसमें से हमने वो वाला केस माइनस कर दिया जब हम फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे थे, क्योंकि कंडीशन क्या है अब कि कम से कम एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। किस टाइप का? फर्स्ट टाइप का। मतलब इन P ऑब्जेक्ट्स में से जो टोटल है उसमें कम से कम एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ बेस P प्लस वन, उसमें से एक केस माइनस कर दिया। आगे बात समझ में? ऐसे समझो या फिर ऐसे समझो कि ये वाला केस P केस ले लिया और वो वाला केस माइनस कर दिया जब हम किसी भी P ऑब्जेक्ट को नहीं ले रहे। तो वन वन कितनी बार आएगा? P टाइम्स आएगा। ऐसे समझोगे तो थोड़ा आसान पड़ेगा आगे के लिए। आगे बात समझ में? अब अच्छा, ऐसा नहीं है कि P को ले लिया बाकी Q और R को छोड़ दिया, क्योंकि सिलेक्शन तो हमें सब में से करना है, सभी में से करना है। अब जो सेकंड टाइप है, कितने ऑब्जेक्ट है? वो Q। इस पे कोई कंडीशन है क्या? नहीं है। तो इसमें से हम एक ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, NH भी ले सकते हैं, या फिर कुछ ना ले, वो वाला भी। और R के लिए भी सेम कंडीशन। तो ये वाले नंबर ऑफ वेज आ गए जिसमें कम से कम एक फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट आ रहा है। फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट जो कितने थे? P थे, उनमें से कम एक आ रहा है। अब इसी में बोल दूं कि कम से कम एक फर्स्ट टाइप का आना चाहिए और कम से कम दो सेकेंड टाइप के आना चाहिए, दो सेकेंड टाइप के आना चाहिए। तो आप इसमें क्या करोगे कि कम से कम इधर से एक आए और इधर से कम कितना बोला है उसने? दो आए, और इस पे कोई कंडीशन नहीं है R प्लस वन में से। चलो उसको बाद में देखेंगे। इसमें से क्या बोला है? कम से कम दो ऑब्जेक्ट आए सेकेंड टाइप के, मतलब Q ऑब्जेक्ट में से। तो हमने क्या किया, उसमें से एक केस माइनस कर दिया। कौन सा? जब कोई नहीं ले रहे हम। और एक केस और माइनस कर देंगे जब हम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं सेकेंड टाइप में से। और थर्ड में तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो R प्लस वन होगा, टोटल नंबर ऑफ बेस R प्लस वन होगा। तो इसमें वो भी चल जाएगा जब कोई नहीं ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं कि इसमें से माइनस वन कर लिया कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन नहीं हुआ है, जैसे यहाँ किया था। ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब उसने बोल दिया कि इस टाइप का कम से कम एक आ रहा है, तो टोटल आप यहाँ से लो या नहीं लो, तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो हमेशा आएगा ही। क्या अलग से माइनस वन करने की जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? तो टोटल कितने पॉइंट हो गए आपके पास? 6 पॉइंट्स हो गए, है ना। सेवन पॉइंट देखो आप। सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट
if P are of P of first type, Q second type, R third type and N are all different. ये क्या बोला है कि P एक टाइप के हैं, Q एक टाइप के हैं, R एक टाइप के, यहाँ तक तो सेम है, और उसमें साथ ही साथ N ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो डिफरेंट है। तो कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेने का तरीका बहुत ही सिंपल है ये भी। तो सबसे पहले हम गए फर्स्ट टाइप के पास, फिर सेकेंड टाइप के पास जाएंगे, फिर थर्ड टाइप, और फिर ऑल जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है उनके पास जाएंगे। आगे बात समझ में? तो जो फर्स्ट टाइप के ऑब्जेक्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना होगा? P+1, क्योंकि वो केस भी लेना पड़ेगा जब हम P नहीं ले रहे, क्योंकि P नहीं लेंगे तब Q भी तो ले सकते हैं या R ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड टाइप लेने का तरीका Q+1, ठीक है। थर्ड टाइप लेने का तरीका R+1, और जो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको लेने का तरीका कितना होता है? 2 पावर n, अभी बताया टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन। अब 2 पावर n -1 मत कर देना, अरे हमें तो वो वाला केस भी लेना पड़ेगा जब हमने डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट नहीं लिए हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि मैं इधर से एक ऑब्जेक्ट ले लूं और इधर फर्स्ट टाइप का ऑब्जेक्ट ले लूं और ये डिफरेंट जितने भी हैं उनमें से कुछ ना लूं। तो वाला केस कब आएगा? जब हमने वो वाला केस लेना पड़ेगा कि यहाँ से कुछ नहीं लिया, मतलब सबके पास दो दो ऑप्शन है, ले नहीं ले, नहीं ले, जो बताया था ना यहाँ इस टाइप यहाँ पर। तो यहाँ -1 क्यों किया था? क्योंकि एक केस वो वाला माइनस किया था जब कोई नहीं आ रहा है, बट यहाँ तो ऐसा आ सकता है कि कोई नहीं ले हम। आगे बात समझ में? तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आ गए, जिसमें एक टाइप के P ऑब्जेक्ट है, दूसरे टाइप के Q, थर्ड टाइप के R और N डिफरेंट है। अब इसमें टोटल में से आप -1 करो जब ना ही फर्स्ट टाइप का आ रहा है, ना ही सेकेंड टाइप का आ रहा है, ना ही थर्ड टाइप का आ रहा है, ना ही डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट्स है N उसमें से कोई आ रहा है। इन चारों कोई नहीं आ रहा है, वो वाला केस आपको -4 करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल में से कम एक ऑब्जेक्ट तो लेना ही था आपको, ठीक है। ये 7th। नाउ 8th पार्ट। 8th में क्या है? सिलेक्शन ऑफ एटलीस्ट 2 balls out of P of first type of one type, ऐसा कर दो, Q second type, R थर्ड टाइप, और N जो है अगेन डिस्टिंक्ट। N जो है डिस्टिंक्ट है और ये तीनों से भी अलग है। मतलब ये हुआ जैसे हमने यहाँ लिया था ना कि ये मैंने रेड बॉल ले ली सारी आइडेंटिकल, फिर ब्लू बॉल ले ली सारी आइडेंटिकल, और फिर व्हाइट बॉल ले ली सारी आइडेंटिकल, और ये जो बॉल्स है रेड, ब्लू और व्हाइट को छोड़ के बाकी जो बॉल्स है वो सारी वो अलग अलग है, इन तीनों कलर को छोड़ के, है ना, ऐसा। ओके, डिस्टिंक्ट है ना, एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स such that there must be at least one object of first type and at least one distinct ऑब्जेक्ट। मतलब जो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है उनमें से एक। क्या बोला गया यहाँ पर कि आपके पास टोटल P, Q, R जैसे यहाँ था वैसे ही है, और यहाँ पे कुछ कंडीशन बना दी कि आपको कम से कम 2 बॉल सेलेक्ट करनी। यहाँ क्या था? कम से कम 1 बॉल सेलेक्ट करनी थी, ठीक है। अब जो 2 बॉल कम से कम 2 सेलेक्ट करनी है, उसके लिए भी कंडीशन दे रखा है कि जो फर्स्ट टाइप के जो बॉल है उसमें से कम 1 आना चाहिए, और जो n डिस्टिंक्ट है उनमें से कम 1 आना चाहिए, ये बोला गया है ना। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे? P के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होते हैं भाई? P+1, बट उसमें से हमने एक केस माइनस कर दिया जब हम कोई भी P नहीं ले रहे, क्योंकि P+1 में तो वो केस भी आता है जब कोई नहीं लेते, ठीक है।
क्यू के पास गए तो इसके पास तो टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, क्यू प्लस वन, क्योंकि उस पर कोई कंडीशन नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ बेस होंगे क्यू प्लस वन। थर्ड के पास गए तो इसके पास टोटल नंबर ऑफ बेस कितने होंगे, आर प्लस वन। अब इन तीनों को छोड़ के जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है आपके पास एन, उनका टोटल नंबर ऑफ बेस ऑफ सिलेक्शन कितना होगा, 2 पावर n। अब इस 2 पावर n में एक केस वो भी होगा जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, बट उसने क्या बोला है कम से कम एक ऑब्जेक्ट लेना है, तो इसमें से हमने -1 कर दिया। अब यहाँ गलती फिर से मत करना कि हम -1 कर दिए, कौन सा केस जब कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा है, भाई ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो ये वाला सिलेक्शन हो रहा है और कम से कम एक यहाँ से भी आ रहा है, तो कम से कम 2 तो आ ही गए, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसका। आई बात समझ में? ओके, अब इस पर बेस कुछ हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 51। ओके, सो दिस three questions are related to all possible selections. Okay, now question number 51. Question है, in how many ways can at least one fruit be selected out of 5 mangoes, 4 apples and 3 bananas? ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन इफ एटलीस्ट 2 मैंगोज आर ऑलवेज देयर। ओके, और केस 1 और केस 2 है कि हमने फ्रूट्स को आइडेंटिकल लिया है एक केस में और एक केस में डिफरेंट लिया है। तो पहला कौन सा केस है, जब आइडेंटिकल है, ठीक है। आइडेंटिकल मतलब जो सेम वैरायटी के हैं, मतलब जैसे मैंगोज है तो वो सारे आइडेंटिकल हुए, एप्पल्स है तो वो सारे आइडेंटिकल, और बनाना आइडेंटिकल, तो अलग अलग तो डिफरेंट हुए, क्योंकि भाई वैरायटी अलग है ना, और मैंगो और एप्पल सेम कैसे हो सकता है, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन था वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटलीस्ट वन फ्रूट बी सेलेक्टेड, ठीक है। तो मैंगोज को हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 + 1 से, क्योंकि एक वैरायटी कितने मैंगोज है, सॉरी 4 नहीं 5 + 1, 5 मैंगोज है एक वैरायटी के, है ना। एप्पल्स कितने हैं, 4, तो उसका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन 4 + 1। बनानास का 3 + 1। अब इसमें से वो केस माइनस कर दिया जब ना मैंगो लिया, ना ही एप्पल लिया और ना ही बनाना लिया। ओके, ये फर्स्ट हो गया उसका। नाउ सेकंड में क्या बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन इफ एटलीस्ट 2 मैंगोज, तो कम से कम 2 मैंगोज लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन कितना है मैंगोज का, 5 + 1। तो इसमें से 2 केस माइनस कर दिए। 2 केस कौन से माइनस किए, जब कोई भी मैंगो नहीं लिया और जब एक मैंगो लिया। तो 5 में से 5 आइडेंटिकल में से एक मैंगो लेने का तरीका भी एक ही होगा, तो 2 बार इसलिए माइनस किया, ठीक है। और फिर एप्पल्स पे कोई कंडीशन नहीं, तो उसका टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना होगा, 4 + 1। और बनानास के लिए क्या होगा, 3 + 1। अब इसमें -1 नहीं करते है ना, क्योंकि कम से कम 2 मैंगोस तो आ ही रहे ना, तो कम से कम एक फ्रूट तो आएगी। केस नंबर 2, जब हमने क्या माना कि जितने भी फ्रूट्स है, मतलब मैंगोज 5 मैंगोज है तो वो भी अलग अलग वेराइटी के, ऐसे समझ लो, सॉरी अलग अलग टाइप के है वो, जैसे अलग अलग मैंगोज आते हैं ना, वैसे समझ में आ गई बात। या हमने ऐसा बोलो कि उस पर टैग लगा दिया कि ये ए नंबर का मैंगो, ये B C D E, ऐसे आगे बात समझ, तो ऐसे अलग अलग कर दिए। और डिफरेंट वेराइटीज के हैं, डिफरेंट टाइप के हैं, तो वो तो अलग होंगे। आगे बात समझ में। तो पहली बात करते हैं हम, उसने क्या बोला है, पहले क्वेश्चन में बोला है कि कम से कम एक फ्रूट लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट कितने हो गए आपके पास, 5 + 4 + 3, 12 फ्रूट्स हो गए। तो 12 डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट है, तो कम से कम एक लेना है। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन कितने होंगे, 2 × 12 -1 ये कर दिया जब मैंगो और एप्पल और बनाना 3 में से हम कुछ नहीं ले रहे हैं, वो वाला केस माइनस करो, ऐसे समझ लो। या फिर इसको ऐसे समझ लो कि मैंगोज को लेने का टोटल नंबर ऑफ वेज 2 × 5 डिफरेंट है सारे, एप्पल्स को लेने का 2 × 4, बनानास को लेने का 2 × 3, इसमें से एक केस माइनस कर दिया जब कोई भी फ्रूट नहीं आ रहा है। तो ये बोलो एक ही बात है। सेकेंड में क्या बोला, कम से कम एक मैंगो चाहिए। तो हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग मैंगोज, वो कितना होगा, 2 × 5, ठीक है। अब इसमें से वो केस माइनस कर दिया जब हम कोई भी मैंगो नहीं ले रहे, और एक केस और माइनस कर दिया जब एक मैंगो ले रहे। तो 5 में 4, 5 के 5 सारे डिफरेंट है, तो उसमें से एक मैंगो लेने का तरीका क्या होगा, 5C1। तो टोटल में से वो केस माइनस कर दिया जब कुछ नहीं ले रहे, मतलब 5C0 1, और वो वाला केस माइनस कर दिया जब हम एग्जैक्टली 1 मैंगो ले रहे हैं 5 में से, तो 5C1। और उसके बाद एप्पल्स पे कोई कंडीशन नहीं है, ना ही मैंगो पे कंडीशन है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एप्पल्स 2 × 4, देन बनानास 2 × 3।
आगे बात समझ में? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 है, इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेलेक्ट एटलीस्ट 3 fruits out of 10 distinct fruits if one particular fruit is never taken and another particular fruit is always taken? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 10 आपके पास डिफरेंट फ्रूट्स है और उसमें क्या बोला है कि कम से कम 3 चाहिए आपको, कम से कम 3 चाहिए, है ना। और उसने बोला है कि 2 पर्टिकुलर फ्रूट है ए और बी, जो एक हमेशा आना चाहिए और एक कभी भी नहीं आना चाहिए। तो जो पर्टिकुलर फ्रूट बोला है मतलब को एक फ्रूट दे रखा है वो नहीं आएगा, तो इसको हमने हटा दिया। बचे कितने फ्रूट आपके पास? 9। आगे बात समझ में? क्योंकि एक जो फ्रूट है जो कभी आएगा ही नहीं तो उसको हमने हटा दिया, तो 10 में से कितने फ्रूट बचे? 9। अब उसने बोला है कि कम से कम 3 फ्रूट चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है? एग्जैक्टली 3 फ्रूट। तो जहां भी एटलीस्ट और एटमोस्ट आए उसको एग्जैक्टली में कन्वर्ट कर दो। तो एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली 4, ऐसे ही कहां तक जाएगा ये सारे के सारे? एग्जैक्टली 9 डिफरेंट फ्रूट्स। अब इन 9 में से एक जो फ्रूट है हमेशा आएगा, तो एक तो हमेशा आ ही रहा है। अब 3 चाहिए थे, 9 में से एक ए चला गया, तो बचे कितने टोटल आपके पास? अब 8 बचे। एक फ्रूट चला गया जो हमेशा ही आ रहा है, अब बचे 8 फ्रूट। तो यहाँ पर एक फ्रूट आ गया ए, और कितने चाहिए? 2, तो 8 में से 2 फ्रूट ले लो। यहाँ पर कितने चाहिए? 4, तो एक ए जो है, एक ए जो है वो तो हमेशा ही आएगा, तो 8C 3। ऐसे ही नेक्स्ट में 8C 4। ऐसे ही यहाँ पर 9 फ्रूट चाहिए, तो ए तो ऑलरेडी आ गया, अब बचे कितने फ्रूट? 8 में से 8 के 8 चाहिए। तो ये जो लिखा हुआ है वो लिखा है 2 पावर 8, और कौन कौन से टर्म मिसिंग है? 8C1 और 8C0, क्योंकि 8C0 और 8C1 ऐड करेंगे तभी तो 2 पावर 8 बनेगा, तो ये सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। सिंपल। तो ये हो गया आपका 1 और ये 8, 9, तो 2 पावर 8 माइनस 9। तो ये आपका आंसर हो गया 52 का। ओके, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है? लेट 4 bags B1, B2, B3, B4 are given if B1 contains all identical objects of type 1, B2 contains all identical of type 2, B3 contains all different objects, and B4 contains all different objects of another type, है ना। मतलब ये डिफरेंट और डिफरेंट अलग अलग टाइप के हैं। Also let number of objects in the weeks B1, B2, B3, B4 are N1, N2, N3, N4 respectively, and N1 number of fruits in B1 is less than number of fruits in B2 is less than number of fruits in B3, less than number of fruits in B4. Then आपको अलग अलग बताना है, ठीक है। तो आपके पास कितने बॉक्स है? 4, B1, B2, 3 and 4, ठीक है। इसमें कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है? N1 इधर, N2 इधर, N3 इधर, N4। यहाँ आइडेंटिकल है सारे, यहाँ भी आइडेंटिकल है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है। ये आइडेंटिकल है और टाइप 1 टाइप 2 इधर डिफरेंट है, टाइप 1 मतलब डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले ए की बात करते हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सिलेक्शन एटलीस्ट वन शुड बी सेलेक्टेड। ओके, तो बहुत ही सिंपल है, ये सारे आइडेंटिकल है, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग N1 ऑब्जेक्ट्स कितना होगा? N1 + 1। इसके लिए N2 + 1, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, ये सारे डिफरेंट है। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग N3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स 2 पावर N3। सिमिलरली इसके लिए 2 पावर N4 -1 कर देंगे जब ना ही मैंने टाइप 1 इसमें से इस बॉक्स से कुछ लिया है, नहीं इसमें से कुछ लिया, नहीं इसमें से कुछ लिया, नहीं इसमें से कुछ लिया, क्योंकि एटलीस्ट 1 तो सेलेक्ट करना था आपको। आगे बात समझ में? बी पार्ट में क्या बोल रहा है? एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच बॉक्स, एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच बॉक्स, ये बोला है। हाँ, तो सभी से एक एक आनी चाहिए, है ना। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कितना है? N1 + 1, मतलब इससे भी कम से कम एक तो आनी चाहिए। तो हमने वो वाला केस माइनस कर दिया जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं ले रहे थे। एग्जैक्टली यहाँ से N2 + 1 -1, इधर से टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग कितना है? 2 पावर N3, बट उसमें एक केस ऐसा भी होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तो -1 कर दिया।
उसने बोला है ना कि सभी से एक एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए, तो यहाँ से भी कम से कम एक लेना है हमें, और यहाँ से भी कम से कम एक लेना है, सही है। सी, सिलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम B3, कोई दिक्कत नहीं, B3 और सिलेक्टिंग नो ऑब्जेक्ट फ्रॉम B3 एंड एटलीस्ट वन ऑब्जेक्ट शुड बी सिलेक्टेड। तो यहाँ से तो कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी आ सकते हैं, n1+1, यहाँ से भी कोई भी आ सकता है। B3 से कुछ नहीं लेना है तो नहीं लेने का तरीका एक, n4 से भी कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, और एक केस वो माइनस करा दिया जब ना ही B1 से आएगा, B2 से आएगा, ना ही B4 से आएगा, B3 से तो आ ही नहीं रहा, तो वो वाला केस मैंने माइनस कर दिया। नाउ ई पार्ट में क्या बोला है, सॉरी डी पार्ट, डी में है सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रॉम B3, सिंपल हो गया। तो B1 से कितने भी ले सकते हैं, B2 से कुछ भी ले सकते हैं, B3 से कम एक लेना है तो 2 पावर n3 - 1, ठीक है। और B4 से तो कोई भी आ सकता है या फिर नहीं आए, वो भी चल जाएगा। अब इसमें -1 नहीं करेंगे क्योंकि एटलीस्ट 1 आ ही गया यहाँ पर, ओके। नाउ ई पार्ट में क्या बोला है, सेलेक्टिंग इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड B2, ओके। क्वेश्चन है इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B1 एंड B2, तो B1 एंड B2 के लिए इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आना चाहिए B1 और B2 बॉक्स से। तो क्या क्या हो सकता है कि 1 एंड 1, या फिर 2 एंड 2, या फिर मतलब इससे भी 3 ले ले और इससे भी 3 ले ले। तो ऐसा कब तक चलेगा, ये ऐसा कब तक चलेगा, अब इसका यूज आएगा। तो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट किसमें कम है, इसमें मान लो इसमें 4 ऑब्जेक्ट है, इसमें 10 ऑब्जेक्ट है, तो 4 और 4 ही सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं है 10 और 10 सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो 4 ही है ना। तो जो छोटा है वहां तक पहुंचेंगे, तो ये केस कहां तक जाएगा, n1 एंड n1 तक। आगे बात समझ में, ओके। तो बॉक्स 1 से एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का तरीका, बॉक्स और इससे दोनों, इसमें भी आइडेंटिकल है, इसमें भी आइडेंटिकल है, तो इससे एक लेने का तरीका, इससे एक लेने का तरीका एक ही होगा। इससे 2 लेने का तरीका, इससे दो लेने का तरीका एक, इससे 2 ऑब्जेक्ट लेने का तरीका भी एक ही होगा क्योंकि आइडेंटिकल है। आगे बात समझ में, ऐसे 3 लेने का तरीका भी एक ही होगा, और ऐसे कहां तक चले जाएंगे, यहाँ तक। तो ये 1 1 1 1 कितनी बार लिखा होगा, n1 टाइम्स, कितने केसेस है, 1 2 3 ऐसे n1 केसेस है। आगे बात समझ में, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से तो कितने भी ऑब्जेक्ट ले लो एक ही तरीका होगा। तो ये तो हो गई बॉक्स 1 और बॉक्स 2 से लिया। अब बॉक्स 3 और बॉक्स 4 की बात कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है B1 B2 पर कंडीशन थी, B3 B4 पे तो कोई कंडीशन नहीं है। तो B3 से टोटल नंबर ऑफ बेस 2 पावर n3, B4 से 2 पावर n4, तो ये आपका ये कितनी बार लिखा हुआ है, n1 टाइम्स, तो n1 इंटू 2 पावर n3 इंटू 2 पावर n4। तो इतने तरीके से आप ई पार्ट को कर सकते हो, मतलब B1 और B2 से इक्वल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ जाए, ठीक है। एफ में बोला है सेलेक्टिंग वन ऑब्जेक्ट मोर फ्रॉम B2 देन B1, मतलब B2 से जो आप सेलेक्ट करोगे ऑब्जेक्ट, अच्छा ये B1 B2 के लिए लिखा था। अब वो बोल रहा है कि B1 और B2 में B2 से जो ऑब्जेक्ट आएगा एक ज्यादा आएगा B1 से, तो B1 से मान लो मैंने एक लिया, तो B2 से कितने लेंगे हम, 2, या फिर B1 से हमने 2 लिया तो B2 से कितने लेंगे, 3। आगे बात समझ में, B1 से 3 तो B4 से B1 से 3 तो B2 से 4, ओके। तो ऐसे ही लास्ट में क्या आएगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट किसमें खत्म होंगे, B1 में, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स लेस देन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन B2, ठीक है, B1 में कम है। तो B1 से आपने n1 लिया, तो B2 से आप n1+1 ले सकते हो क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इससे एक कम है, तो इसमें एक ज्यादा तो होगा ही होगा, n2 में कम से कम एक ज्यादा तो होगा ही होगा, तो n1+1। आगे बात समझ में। तो फिर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से तो B1 से एक लेने का तरीका एक, और इससे 2 लेने का तरीका भी एक होगा, तो 1 + 1 जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था, ऐसे यही होगा। ये कितने बार लिखा हुआ है केसेस, n1 केसेस, ओके। आगे बात समझ में। और फिर इसके बाद B3 और B4 में कोई कंडीशन नहीं है, तो B3 से नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट लेने का तरीका है 2 और n3, B4 से ये, ठीक है। तो यह हो गया आपका n1, सेम आंसर आया है, ऊपर और नीचे वाला फंडा अलग अलग है, फंडा भी एग्जैक्टली सेम है, केसेस थोड़े अलग अलग है ऐसे। जी पार्ट में क्या बोला है, सेलेक्टिंग इक्वल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम B3 एंड B4, ठीक है।
अभी हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट से ले रहे थे, अब डिफरेंट ऑब्जेक्ट से लेना है, ठीक है। ओके, तो B3 और B4 से इक्वल ऑब्जेक्ट्स चाहिए हमें। B3 और B4 में तो डिफरेंट है, तो हमने क्या किया, क्या क्या हो सकता है कि दोनों से एक और एक ऑब्जेक्ट ले ले, या फिर दो, या मतलब दोनों से दो दो ले ले, या फिर दोनों से तीन तीन ले ले, ठीक है। और ऐसे ही सबसे पहले किस में ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, B3 बॉक्स में, क्योंकि B3 बॉक्स में कितने हैं, N3, N3 छोटा है, तो दोनों से हम N3 एंड N3 ले लें। आगे बात समझ में। तो इन दोनों से हमें इक्वल ऑब्जेक्ट लेना है, इन पे कोई कंडीशन है क्या, नहीं है। तो यहां से टोटल नंबर ऑफ बेस ऑफ सेलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितना होगा, N1 + 1, या हाँ ठीक है, और इधर से N2 + 1, ठीक है। और यहां से यहां के लिए कंडीशन दे रखी है, तो टोटल N3 में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेने का तरीका N3C1, क्योंकि यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ 1 1 चल गया था क्योंकि आइडेंटिकल थे। ऐसे ही N4 से एक लेने का तरीका ये, इधर से दो ऑब्जेक्ट लेने का तरीका, मतलब किसमें से, B3 में से ये, B4 में से दो ऑब्जेक्ट लेने का तरीका ये, ठीक है। ऐसे ही N3 में से सारे के सारे ऑब्जेक्ट ले ले ये, और N4 में से N3 ऑब्जेक्ट ले ले, उसका तरीका ये। आगे बात समझ में। अब N1 + 1, N2 + 1, अब ये जो है कुछ जाना पहचाना आपको दिख रहा होगा, ये जो लिखा हुआ है समेशन ऑफ N3CR N4CR, R जा रहा है 1 से लेके N3 तक। अब इसमें मैं ऐड कर दूं N3C0 N4C0, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो ये जो लिखा हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, बाइनोमियल में समेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो बनेगा वो बनेगा इनका सम N3 + N4, इन दो में से कोई भी ले लो, हमने ले लिया N3, और यहाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना चल रहा है, 0, तो -0, और ये कितना हो गया पूरा, 1 और 1 1। ये आपका आंसर आ गया। इस फॉर्म में भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो जी पार्ट हो गया आपका। ओके।